कर दूंगा। कृत्य प्रत्यय हम लोगों के द्वारा पढ़ लिया गया था, उसके अंदर में कृत्य, ये आपके तब्यत प्रत्यय हमने पढ़ा था, तब्य प्रत्यय पढ़ा था, अनियर प्रत्यय पढ़ा था। इसके अलावा केलीमर प्रत्यय पढ़ा था, यथ प्रत्यय पढ़ा था, न्यत प्रत्यय पढ़ा था, और क्यप प्रत्यय पढ़ा था, और कौन सा प्रत्यय, 1 2 3 4 5 6 7, और भी कोई प्रत्यय बाकी है इसमें जो आपको याद आ रहा हो? और इधर मेरे हिसाब से सारा हो गया, रिहिलोन्यत, अचोयत, इत्यति, क्यप, हाँ, ये इतने प्रत्यय आपके हम लोग पढ़ चुके थे, और ये सारे प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्मणि और भावे। इनका कर्तरी प्रयोग नहीं होता। सोनू जी कक्षा में आ गए हैं, ठीक है। इनका कर्तरी प्रयोग नहीं होता है, इनका केवल क्या होता है, कर्मणि और भावे प्रयोग होता है। आप लोग ये सारे के सारे मैं सूत्र के अनुसार पूरा बता चुका था। तब्य तब्यत अनियर के लिए कौन सा सूत्र है? तब्य तब्य अनियर। और केलीमर के लिए कौन सा है? केलीमर उपसंख्यानम। यत के लिए अचो यत, न्यत के लिए है रिहलोन्यत, क्यप के लिए है कौन सा? क्यप के लिए कौन सा है? मृजेर विभाषा नहीं, एतिस्तु, हाँ, एतिस्तु सासुरी द्विजुषा क्यप, क्यप, इससे हो जाता है क्यप प्रत्यय होता है। ये सारे प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पूर्व ग्रंथ में भी चल रहे थे, इसमें भी हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन दोबारा से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नूल त्रिचौ, ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रत्ययों के नाम है। एक तो होता है नूल प्रत्यय, दूसरा होता है त्रिच प्रत्यय। ये दोनों प्रत्यय कर्तरी अर्थ में होते हैं। कर्तरी अर्थ में अभी आप जितने भी कृदंत में शुरू होंगे ना, सारे किस अर्थ में होंगे? कर्ता अर्थ में होंगे, ठीक है। कर्तरी, हम देखिए 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं, कर्तरी, कर्मणि और भावे। तो कर्तरी अर्थ में ये नूल और त्रिचौ, ये जो होता है, ये नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। तो अब इसमें दूसरा सूत्र आया, युवोर अनाको, युवु एतयोः अन अकौस्त, कारकः कर्ता। 2 सिद्धियां होती हैं इसमें। देखता हूं अगर बोर्ड चला तो फिर बढ़िया हो जाएगा, नहीं चलेगा तो फिर यहीं पे दोबारा से आना पड़ेगा। देखिए क्री, हाँ चल गया। क्री धन, इसमें आया आपका नूल प्रत्यय आया, किस सूत्र से? नूल त्रिचौ। इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय आया? नूल प्रत्यय आया। नूल प्रत्यय में क्या होगा? लौ की इत संज्ञा एवं लोप हो जाएगा, णौ की इत संज्ञा एवं लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? वू। तो क्री वू बना। फिर सूत्र आया युवोर अनाको, ये क्या बोलता है? यू और वू के जगह पर में अन और अ का आदेश हो। तो यू की जगह पर में क्या आदेश हो? अन आदेश हो। वू की जगह पर में क्या आदेश हो? अ का आदेश हो। तो अब यहां पर क्या है? वू है, तो वू की जगह पर में क्या आदेश हो गया? अ का आदेश हो गया। तो क्या बन गया? क्री धन अक। अब ये नुल प्रत्यय कैसा है? इसमें ण की इत संज्ञा हुई है। किसकी इत संज्ञा हुई है? ण की। तो जब ण की इत संज्ञा हुई है तो एक सूत्र आता है, अचो यिति। ऐसे प्रत्यय जिसमें यित हो और या अणित हो, मतलब जिसमें य की इत संज्ञा हुई हो या अण की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रत्ययों के क्या हो? आपके अच को वृद्धि हो, तो री को वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। आर वृद्धि हो गया,
क में आर मिला दो और अक मिला दो, तो र में अ मिल गया, र पूरा हो गया, क में आ मिल गया, तो क्या शब्द बनता है? कारक। ऐसा, ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और आप लोग जानते ही हो कारक प्रकरण एक चलता है जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, विभक्ति, जिसके अनुसार विभक्ति का हम निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथमा कारक हुआ, वो प्रथमा कारक बोल रहा हूँ, कर्ता कारक हुआ, तो कर्ता कारक की कौन सी विभक्ति होती है? आपकी प्रथमा या तृतीया होती है, ठीक है। नहीं, हाँ, प्रथमा या तृतीया, कर्ता की प्रथमा या तृतीया होती है, कर्म कर्म की तृतीया होती है। हाँ रितिका जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं आई आस्क वन क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि जब एंट्रेंस एग्जाम आता है तो मैंने शुरू से जो संस्कृत है वो भी हिंदी में ही लिखनी पड़ती है हमें, मतलब हिंदी होती है ज्यादातर, तो मतलब संस्कृत का जो पेपर आएगा उसमें हमें संस्कृत ही लिखनी होगी। बिल्कुल सही, संस्कृत ही लिखनी होगी। लेकिन आप इस चीज से डरिए मत, कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ऐसा होता था एग्जाम में कि संस्कृत में लिखना पड़ता था, लिखने का भी प्रश्न हुआ करता था। अभी इस हाँ जी। वर्ष उन्होंने हटा दिया, अब सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मतलब सर हिंदी चूज ये संस्थान के हैं महोदय, लिखने संस्कृत में लिखने हैं। हाँ, संस्थान वाला जिन्होंने भरा है तो उनका लिखना होगा। मैंने तो, संस्थान का भी भरा है महोदय। हाँ, तो लिखने वालों के लिए परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले हम लिखने की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले थोड़ा सा ये पोर्शन हो जाए, फिर लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे। लिखने की प्रैक्टिस में ज्यादा कुछ खास बात नहीं होती। मैं अपना एक अनुभव बताऊं, जिसको संस्कृत आती है तो उसके लिए तो बहुत आसान है, जिसको नहीं आती तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लिखे कि वो नंबर मिल जाए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, संस्थान का अगर एग्जाम दे रहे हो उसमें लिखित में है, आप ये सोचो कि मैं इसको हिंदी में अच्छे से लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, और आप हिंदी में लिखने लग जाओ, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। गलत लिखो चलेगा, लेकिन संस्कृत में ही लिखो, क्योंकि आप अगर हिंदी में लिखे ना तो पूरा काट देते हैं। चाहे आप कितना भी बढ़िया लिखे हो, पूरा 0 नंबर देंगे वो। अब महोदय गलत, लिखित में पास भी होना पड़ता है। हाँ, उसमें पास भी होना पड़ता है। सर कारक सैटरडे उसमें सब याद पास नहीं होने पर आगे चेक नहीं होता। आगे चेक नहीं होता, नहीं, उसको क्या है कि वो लिखित पेपर जो है आपको क्लियर करना जरूरी है, और वो क्लियर केवल क्लियर के लिए, उसके मार्क्स वगैरह इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। सर इंपॉर्टेंस पर मैंने फॉर्म संस्थान वाला नहीं भरा। नहीं भरा ना, तो आप, नहीं तो आपके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करो। सर, मतलब नॉर्मल वो एक ही कॉलेज का, लाल बहादुर शास्त्री का। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आप इसी की तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव तो टाइप ये का। संस्थान क्या होता है? क्या क्या? सर संस्थान मतलब क्या, ये कोई अलग कॉलेज है? हाँ ये अलग है। जैसे आपके विद्यापीठ है लाल बहादुर शास्त्री, वैसे ही आपका जनकपुरी में इसका आपका ब्रांच है और मुख्यालय है, और हाँ जी। बाकी हर जगह इसके कैंपस है, क्लासेस अलग अलग स्टेट में चलते हैं। अच्छा ठीक है, ओके सर। चलिए, तो ये हो गया कारक कैसे बन गया। अब कर्ता कैसे बनता है? कर्ता में बनता है क्री धातु से, नूल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय आया, त्रिच, नूल त्रिचौ सूत्र से। इसमें त्रिच प्रत्यय आया, चौ की संज्ञा लोप हो गया, क्री त्रि, क्री त्रि बन गया। अब यहां पर देखो, नूल त्रिचो में क्या था, ण की संज्ञा हुई थी, इसीलिए वृद्धि हुई थी। यहां पर त्रिच है, त्रिच कैसी है, आर्धातुक संज्ञा हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। सार धातु का धातु से इसको गुण हो गया, तो गुण क्या होता है, अर होता है। तो क्या बन गया, क अर त्रि, मिला दो, कर त्रि, ऐसा कर्त्री बन गया।
फिर पितृ की तरह रूप चला दो, पितृ, तो पितृ का रूप क्या बनता है? पिता। वैसे ही कर्तृ का रूप क्या बनेगा? कर्ता। कर्ता, हर्ता, धर्ता, भर्ता, हाँ, ऐसे ही सारे रूप बनते हैं। सबका मूल प्रातिपदिक रूप क्या है? ये है कर्तृ, हर्तृ, भर्तृ, धर्तृ, नर्तृ, नर्ता, दृष्टा, दृष्टि, ऐसा। चलिए, ये हो गया युवोर नाको सूत्र ऐसे। इसके बाद में आते हैं नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्युन्यन्यचा, यही हम लोग कल पढ़ रहे थे। इसके बाद में हमारा रह गया था, तो आज देख लेते हैं। नंद्यादो ल्युर गृहादिर निनी पचादे अच्स्यात् नंदयति इति नंदना जन्मर्दयति इति जनार्दना लवणा ग्राही स्थायी मंत्री पचादी आकृति गणा। अब देखिए, ये सारे के सारे सिद्धि हो रहे हैं। ये सूत्र क्या बोल रहा है? नंद आदि धातुओं से ल्यू प्रत्यय हो, ग्रह आदि से निनी हो और पच आदि से अच हो। तो अब देखिए, ये रहा, ये सिद्धि देखिए, नंद है, इससे आपका आनंद देने वाला धातु से ल्यू प्रत्यय आया, यू बचेगा, युवोर ऋणाको से अन आदेश हो जाएगा, नंदन बन जाएगा। लवणा, हाँ, लू धातु है, लू में क्या होता है? लू मतलब होता है, हम लोग लवण जो बोलते हैं ना, काट, लवण का मतलब क्या होता है? लवण का मतलब होता है नमक। और उसको, ये देखिए, काटने वाला और या नमक, आप लोग जानते हो इसको क्या बोलते हैं? आपको उसमें गांव वगैरह में हसुआ होता है, हसुआ, जिससे घास वगैरह काटते हैं, ध्यान हो तो। उसको भी कुछ जगहों पर ना प्रांतीय भाषा में अभी भी लवण बोला जाता है, लवण या लून बोला जाता है, लूना। हाँ, लू से होता है वो, लू धातु से बनता है, तो इसलिए वो काटने वाला होता है, घास काटने वाला नहीं, बड़ा सा हसुआ टाइप का होता है जिससे घास काटे जाते हैं, तो वो, या नमक। तो इसको लवण शब्द कैसे बना है, तो वो देखते हैं, नंद लू धातु से नंदादि गण में पड़े गए हैं, इसीलिए इसको ल्यू प्रत्यय हुआ। यू को जगह पर में अनादेश हो गया, नत्व हो गया, तो लवणा बन गया। ग्राही, ग्राही में निणी प्रत्यय आया, अतुपधा से उपधा के आकार को वृद्धि हो गई, ग्राहीन बन गया, और इससे कृदंत में स्वादि उत्पत्ति। चलिए, मैं तीनों प्रयोग की सिद्धि आपको बोर्ड पे समझा देता हूं। देखिए, नंद धातु से ल्यू प्रत्यय आया, कौन से सूत्र से? नंदी गही पचादिभ्यो ल्युन्यन्यचा, पचादिभ्यो ल्यू निन्यच, ऐसा। तो ये क्या बोलता है? इससे आया ल्यू प्रत्यय। नंदी आदि गण जो है, ये नंदी आदि कुछ गण का बताए गए हैं। गण मतलब क्या होता है? आप सामान्य भाषा में समझो तो एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर में जो भी शब्द कहे गए हैं, पता है व्याकरण के अंदर में हमारे बहुत से गण बने हुए, उन गणों के अंदर में ना एक चीज खास बात है, जो पहला जो शब्द होता है ना, उसके आधार पर, जैसे आप मान लो आपकी टीम बनाई, आप लोगों की टीम बनाई, तो आपकी टीम का जो पहला व्यक्ति होगा, उसके नाम पर उस गण का नाम रख देते हैं। तो वैसे ही व्याकरण के अंदर में भी ऐसे चलते हैं, बहुत से गण ऐसे, ठीक है। तो नंदी जो शब्द है वो पहला होगा। अब ये पता नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं कि नंदी गण कौन सा है, हाँ, परंतु ये है कि उसमें पहला शब्द नंदी ही होगा। हाँ, नंद धातु होगा, नंद, तो उससे बना है आपका ये गण। तो उसी गण के अंदर में क्या हुआ? नंद धातु से ल्यू प्रत्यय आया, ल्यू प्रत्यय आने पर लौ की संज्ञा में लोप हो गया, बचेगा यू। तो यू की जगह पर में हमारा एक सूत्र भी हमने पढ़ा था, युवोर नाको, इससे यू और वू की जगह पर में, यू की जगह पर में अन, वू की जगह पर में अक, वू की जगह पर में अक का उदाहरण हमने देख लिया था कारक, अन का उदाहरण है आपका नंदन। तो देखिए, नंद और अन, यू की जगह पर में क्या आदेश हो गया? अन आदेश हो गया, दो में अ मिल गया, क्या बन गया? नंदन, ऐसा, बस
सकार को ऋतु से करके नंदन, और इसी के आगे में अभी उपसर्ग लगा दो तो अभिनंदन, बन गया अभिनंदन। ठीक है, ये है। इसके बाद में दूसरा था हमारा लवण। देखिए लवण कैसे बना, लू धातु, लू धातु से ल्यू प्रत्यय आया, किस सूत्र से, नंदी गई पचादिव्यो लुन्निन्य चा, ल्यू प्रत्यय आया, इसमें लौकिक संज्ञा लोप हो गया, यू है, यू की जगह पर में क्या आदेश हो गया आपका, युवोर नाको। इससे क्या हुआ आपका, यू की जगह पर में अन आदेश हो गया, तो लू और ये क्या हो गया, अन आदेश हो गया, तब क्या बन गया आपका, यू, यू की जगह पर में अन आदेश हो गया। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो सार्वधातु कार्ध धातु कयो, इससे गुण हो गया, धातु कयो, इससे क्या हो गया, ये गुण हो गया, तो ऊ को गुण क्या होगा, ओ, तो क्या बन जाएगा, लो और अण। इसमें क्या करना है, यहां पर जो ओ है इसकी जगह पर में एचो एव आया वह से ओ की जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा, ला अव अण, मिला दो क्या बन गया, लवन। अब लवन बन गया, फिर एक सूत्र आता है अटक उपवानुम व्यवायेपि, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इस सूत्र से ण की जगह पर में क्या आदेश हो जाता है, ण, तो क्या बन गया, लवण, बस लवण, और इसकी जगह पर में आपका सकार को ऋतु से करके लवण। ठीक है, कट जाएगा, 1 मिनट में फिर वापस आना पड़ेगा आपको। ठीक, समझ में आ रहा है, ऋतिक जी आपको, ऋतिका जी आपको समझ में आ रहा है।